हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एल्कीनों में ज्यामितीय समवायता का क्या कारण है। तो आइए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा में हम ज्यामितीय समवायता के लिए आवश्यक शर्तें देखते हैं। ज्यामितीय समवायता की शर्त। पहली शर्त देखेंगे, यौगिक में घूर्णन प्रतिबंधित होना चाहिए। जैसे द्विबंध के सापेक्ष घूर्णन नहीं होता, वलय में एकल बंध के सापेक्ष नहीं होता, वो स्थिति होनी चाहिए। दूसरी शर्त है, प्रतिबंधित परमाणुओं की संयोजकताएं अलग अलग परमाणु अथवा समूह से जुड़ी हो। अलग अलग परमाणु अथवा समूह से। चलिए एल्कीनों में क्या हमारी शर्तें मान्य हैं देखते हैं। तो ये हमारे पास एक एल्कीन है CH3CH, द्विबंध CH3H। तो द्विबंध उपस्थित है कार्बन कार्बन के मध्य, तो इस बंध के सापेक्ष घूर्णन तो नहीं होगा। हमने पहले देखा द्विबंध के सापेक्ष घूर्णन नहीं होता, तो पहली शर्त मान्य है। दूसरी शर्त है कि प्रतिबंधित परमाणुओं की संयोजकता अलग हो। तो ये कार्बन प्रतिबंधित है, ये कार्बन भी प्रतिबंधित है। इसकी एक संयोजकता मैथिल से है, दूसरी संयोजकता हाइड्रोजन से अलग है। इसकी भी एक संयोजकता मैथिल से है, दूसरी संयोजकता हाइड्रोजन से अलग है। तो हमारी दोनों शर्तें मान्य है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एल्कीन समवायता, ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करेगी। इसका नाम हो जाएगा सिस एल्कीन। अच्छा, हमने सिस किस आधार पर कहा, देखिए द्विबंध के एक तरफ देखिए समान समूह उपस्थित है, मैथिल समूह है, मैथिल समूह है, तो इस स्थिति को सिस बोलेंगे, यानी समान समूह एक तरफ हो। त्रिविम में अलग अलग स्थिति के कारण इसका ज्यामितीय समावयवी बनेगा CH3C, द्विबंध CH, CH3H। इसमें भी घूर्णन प्रतिबंधित है। दोनों प्रतिबंधित कार्बन परमाणु की संयोजकता अलग है, मैथिल है, हाइड्रोजन है, मैथिल है। इसका नाम हो जाएगा ट्रांस एल्कीन। अच्छा, हमने ट्रांस किस आधार पर कहा, देखिए मैथिल एक उभयनिष्ठ समूह को पकड़ते हैं, तो ये द्विबंध के इस तरफ है और ये द्विबंध के इस तरफ है, तो समान समूह विपरीत तरफ होने की स्थिति को ट्रांस बोलते हैं। अतः सिस एवं ट्रांस ज्यामितीय समावयवी है। तो हमने एल्कीनों में ज्यामितीय समावयविता का कारण देखा और सिस ट्रांस को समझा। उम्मीद रखता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।